11 सितंबर है, दिन गुरुवार का। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पहले आचार संहिता लगने से पहले पहले भ्रष्टाचार के मामले में बिहार में अलग अलग जिले में बड़ी बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार के निर्देश पर विशेष निगरानी इकाई कर रही है। विशेष निगरानी इकाई के एडीजी हैं पंकज कुमार दराज साहब, जो 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। कुछ दिन पहले वह एडीजी विधि व्यवस्था भी है, तो विधि व्यवस्था को देखते हुए वह दुर्गा पूजा का भी कई महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है। तो एक केस भी दर्ज हुआ है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। कहां कहां वीरेंद्र नारायण शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं, अभी उप निदेशक थे मुजफ्फरपुर में, उनके यहाँ छापेमारी हुई है और 18/2025 शायद ये मामला दर्ज किया गया है। जो प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है विशेष निगरानी इकाई के द्वारा, मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं, पढ़ता हूं। केस नंबर है विशेष निगरानी इकाई थाना का कांड संख्या है 18/2025 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अभियुक्त के खिलाफ माननीय न्यायालय से तलाशी और जब्ती सुक्ति, और ये इससे पहले पहले कहां कहां शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं। 26-27 वर्षों से पूर्णिया, कटिहार, अन्य जिले में शिक्षा पदाधिकारी के महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं। वीरेंद्र नारायण पर यह आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते हुए इन्होंने भ्रष्ट तरीके से अकुत संपत्ति अर्जित की है। उनके द्वारा सेवा काल में प्राप्त वेतन से अन्य स्रोतों से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। और जो डिटेल इसमें कुछ दिया गया है मैं आपको बताता हूं। वर्तमान में ये केंद्रीय क्षेत्रीय उपनिदेशक शिक्षा तिरहुत मुजफ्फरपुर में तैनात थे और इनका वीरेंद्र नारायण का जक्कनपुर में वार्ड नंबर 32 में पटना सेंट्रल में नज़दीकी में इनका आवास है, जहां जहां छापेमारी हुई है। वीरेंद्र नारायण के ड्राइवर टोला पूर्णिया में भी आवास है। वीरेंद्र नारायण का आवास उनके कार्यालय में एक साथ छापामारी कर उनके द्वारा अर्जित कई अकुत संपत्ति के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। प्रथम सूचना के प्रतिवेदन वर्णित आरोपों की तुलना में कई गुना अधिक है। तलाशी के क्रम में यह निम्नलिखित संपत्ति पाई गई है। अभियुक्त के पास आवासीय परिसर से 14 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। वाह। और अभियुक्त वीरेंद्र नारायण के बाद मोहल्ले में जक्कनपुरा में पटना में 2 मंजिला मकान जिसके अंदरूनी में सजा लगभग 25 से 25 लाख रुपए खर्च है। पूर्णिया में त्रिवेणी सिनेमा रोड के पास एक 4 मंजिला और मार्केट कॉम्प्लेक्स 2 से 25 कितना करोड़ रुपया अनुमानित मूल्य है, करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य। पूर्णिया के रामबाग स्थित में एक 3 मंजिला मकान जिसके अंदरूनी तरीके से साझे उसको भी लाखों रुपया मकान की जो है राशि लमसम होगी। फिर वीरेंद्र नारायण के नोएडा सेक्टर 118 में फ्लैट नंबर 104 पाया गया है, जिसकी राशि कीमत 40 लाख बताई जा रही है। वीरेंद्र नारायण उनकी पत्नी स्नेहा निधि के नाम पर पूर्णिया में जोकी हाट एवं पूर्णिया सदर में कई फ्लैट प्लाट और दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके भी अनुसंधान किया जा रहा है। वीरेंद्र नारायण एवं उनकी पत्नी स्नेहा निधि के नाम पर विमानीय बैंक में खातों में बैंक में एफडी है, लगभग 50 लाख रुपए का निवेश का पता चला है। वीरेंद्र नारायण एवं उनकी पत्नी स्नेहा निधि के पास 29 लाख रुपए के जेवरात पाए गए हैं। अभी तक प्राथमिक जांच में पाया गया है वीरेंद्र नारायण के पास से प्राथमिकी दर्ज आरोपों के अतिरिक्त 84 लाख रुपए की अधिक की अवैध संपत्ति का पता चला है। अनुसंधान जारी है, जिसमें 14 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। विशेष निगरानी इकाई और अभी बिहार में बड़ा बेहतर कार्य कर रही है। इससे पहले विशेष निगरानी किनके पास था, जिनके पास अभी आर्थिक अपराध इकाई है। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई में बेवजह ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है। 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी पंकज कुमार दराज की ये कार्रवाई पाक साफ तरीके से है। ना किसी से
कि ये विरुद्ध की आपको मन में भावना है कि नहीं इसको फंसाना है तो इसको बचाना है, किसी के इशारे पर कार्रवाई करना है। जैसे जैसे सूचना मिल रही है और जो प्राप्त सूचना है उसकी पहले ये जांच कराते हैं, बहुत तह तक मामले में जाते हैं पंकज दरार साहब। उसके बाद भ्रष्टाचार के नियम के बाद विशेष निगरानी इकाई में कांड दर्ज होता है, फिर न्यायालय से अनुमति ली जाती है जब्ती के लिए, उनके मकान की तलाशी के लिए, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। तो फिर मैं प्रेमचंद साहब की नमक के दरोगा में लिखी गई वह पंक्तियां दोहरा देता हूं, जो देश में हर जगह ये पंक्तियां अब लोग कहते हैं पर्दे के पीछे, न्याय न्याय और नीति, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, लक्ष्मी के वह जैसा चाहती है नचाती है। तो भ्रष्टाचार के बड़े मामले में विशेष निगरानी इकाई बिहार में कार्रवाई कर रही है, उसके एडीजी हैं पंकज दरार, जो पास छवि के पदाधिकारी माने जाते हैं। बेहतर कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए कैसे कार्रवाई की जा रही है, कितना मकान किस तरह से आधुनिक मकान बना हुआ है। जैसे मैंने अभी खबर चलाई थी 2-3 डीआईजी के बारे में, मुझे पदाधिकारी ने कहा वो डीआईजी सीमेंट ले रहा, ये ले रहा, फलना ले रहा, तो क्यों किसी का नाम लेना, वेतन से डीआईजी कोई भी वेतन बना सकता है। लेकिन उन डीआईजी के बारे में कहा जा रहा था आधुनिक तरीके से क्या क्या सामान, कीमती सामान लगा रहे हैं। एक डीआईजी के पास में अपनी जमीन है, अपने पिताजी की जमीन है, कहा कि पड़ती जमीन पड़ी हुई है, लेकिन मैं वहां डीआईजी रहा, लेकिन उसके बाद भी मैं मकान चाह कर भी वहां मकान नहीं बना सका, डरते डरते मैं जमीन देखने के लिए गया। तो ऐसे ऐसे पदाधिकारी भी हैं जिसके पास अपने पिता की जमीन भी है, तो वह आप डीआईजी है, आईजी है, तो क्या वो जमीन को बनाएंगे। लेकिन जिसके पास भ्रष्टाचार का ये पहाड़ है जिस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसे ऐसे पदाधिकारी अभी भी हैं जो ठेकेदार को कार्यालय में बिठा दिए हैं। ठेकेदार को अब आगे क्या कार्रवाई होती है, आगे और क्या होगा, हम आपको सच दिखाते रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है, ये बड़ा संकेत दे रही है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।